वेद्यो वैद्यः सदा जोगी सत्यः सत्यपराक्रमः हिरण्यनाभः सुतपाः विरहा माधवो मधुः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा पवनः पावनो नलः आनन्दो नन्दनो नन्दः कामप्रद प्रभुः पद्महस्तो देवपालो दैत्यारि दैत्यनाशनः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुरानन सेवितः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुरानन सेवितः पद्महस्तश्चक्रपाणिः शङ्खहस्तो गदाधरः महावैकुण्ठवासी च लक्ष्मी प्रीतिकर सदा अजः सर्वेश्वर सिद्धो नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रिय स्वामी चरा बरारोह महातपः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जय देवाधिदेव सर्वोत्तम सकल सुरासुर सिद्ध विद्याधर किन्नर गंधर्व संसेवित चरण सरोरुह ब्रह्म रुद्रादि सकल देव नियामक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे आ भूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण में विश्वर कोण अनुकूल रही महाप्रभुंकर अगणित भक्तवृंद माने वर्तमान घरे बसी निज टीवी पर्दारे जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण में आपण माने अति सुंदर भाव दर्शन करुचंती। सर्वादु अकिंचन आपण मानू तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। अति सुंदर भाव आपण माने वर्तमान तोरण लक्ष्मी दर्शन करुचंती, सिंहद्वार गुमुट को दर्शन करुचंती। महाप्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिवा, प्रभु मंगलमय तांकर कथा मंगलमय तांकर कथा को जो माने श्रवण करती निश्चित जीवन मंगलमय हो जाए। कारण प्रभुंकर भक्तटीए हवा तो सौभाग्यर कथा। महाप्रभु जहाँ कृपा करती से प्रभुंकर भक्तटीए ये जन्म नहीं थाए। एवं देखंतु प्रभुंकर भक्तटीए हो गले केते भाग्य कि बा कहि पारिबो। प्रभुंकर भक्तटीए हेले कौन लाभ, प्रभुंकर भक्तटीए हो गले कौन मिली थाए। भगवत प्राप्तिर अनेक मार्ग रही, किंतु प्रभुंकर भक्त मानकर महिमा कौन देखंतु। कौन सी वंशरे कौन सी घरे यदि हरिभक्तटीए बा वैष्णवटीए जन्म हो जाए ताले से घरर से वंशर पितृपुरुषगण स्वर्ग सब आनंद उत्सव करती नाचती। कहीं कारण से माने यही कथा विचार करते वर्तमान आम मानकर उद्धार होवार समय आसीगला। कारण यह हेउची स्वयं भगवान शपथ। भगवान निजे शपथ करें राक्षस हिरण्यकश्यपुर वध है से परम भक्त प्रहलाद शोक प्रकट करी भगवान नृसिंह को पचारे, प्रभु आउ मोर पिता हिरण्यकश्यपु ही जीवन सारा केवल आपणकर निंदा कले, आपण भक्त मान को पीड़ा देले। तेबे मते कहतु प्रभु वर्तमान आपणकर स्त्री हस्तरे मृत्यु को प्राप्त होला परे मोर पिताश्री सदगति हेब ना नहीं, तांकर गति कौन हम, तांकर गति कौन हम कहतु प्रभु मते कहतु। भगवान नृसिंह कोमल शिशु भक्त प्रहलाद ये कथा को शुणिकी कुन्नी भक्त ना कुन्नी भक्त प्रहलाद को अत्यंत स्नेहर टिके कोଳରେ बसई देले नृसिंह महाप्रभु। और कौन कहले, हे प्रहलाद, भगवान नृसिंह कहते प्रहलाद को जो वंशरे तो भली विशिष्ट हरिभक्त जन्म होती
तार वंशर अतीत और आगामी 21 पीढ़ी अक्लेश मुख्यर अधिकारी होता है। जो घरे भगवान भक्त टीए जन्म हो जाए, जो घरे वैष्णव टीए जन्म हो जाए, हरिभक्त टीए जन्म हुए, प्रभुंकर भक्त टीए जन्म हुए, धर्मात्मा टीए जन्म हुए, महापुरुष टीए जन्म हो जाए ना, तांकर पूर्व 21 पीढ़ी माने जो मैंने जाइछंती एवं एवं आगामी 21 पीढ़ी से माने अक्लेश उद्धार पाई जाते। से माने सबुदिन जन्म मृत्युर श्रृंखल उद्धार पाई मोर परम पद को प्राप्त होता भगवान वाणी। वास्तव में परम कारुणिक भगवान सबु बेले सर्वदा निज भक्त मान को एमती ही कृपा करिथांती। तो बाना उड़ुची, से तो प्रभुंकर बाना उड़ुची। भरोसा करिया संति दूर देशु प्राणी, आरत भंजन दीन बंधु नाम शुणी। से तो केते केते भक्त राति पाइले द्वार खोलिले सकाळ हो गले बड़दाण्ड भिड़। कहीं कि बड़दाण्ड भिड़ कौन पाई? जनक भाई प्रभु को दर्शन करने, प्रभु को दर्शन करने। लोकराजो देवराज शक्रो भूपश्च भूपति नीलाद्रिपतिनाथश्च अनंत पुरुषोत्तम। लोकराज जी तीन लोकर राजा महाप्रभु किए? लोकराज। एपटे देखंतु प्रभुंकर रथर दर्शन होपटे माँ दर्शन, तोरण लक्ष्मी दर्शन, भगवती कृपा कटाक्षरे भक्त मान चाहूँगी। जिते भक्त आसुंच सिंहद्वार प्रवेश करुँच, माँ देखुंट समस्त भक्त मान कृपा नेत्र चाहिए देखंतु भगवती माँ परा। नीलाचल नीला आकाश को मध्य देखंतु, बादल मान आकाश रे स्थिर हो जाइछंती। एपटे बड़ छता मठर दृश्य मध्य हस्तगत हेले। एपटे अरुण स्तंभ, सिंहद्वार, पक्षी माने, देउलर पारा माने सब उड़ुचंती। अति सुंदर दृश्य। तो प्रभु होउचंती लोकराज, तीन लोकर राजा महापुरु। से तो लोकराज कह जाए। लोकराज देवराज, लोकराज देवराज शक्रो भूपश्च भूपति। से होउचंती देवराज महापुरु कह जाए। ये कीर्तन चलुच, हरि कीर्तन। भगवान नाम मुखर उच्चारण करी नाचिकी मजी जाउछंती, तल्लीन हो जाइछंती। देखंतु खोल बाजुची, झांझ बाजुची, गिनी बाजुची। नाम को उच्चारण करी प्रभुंकर नाम को माने भक्त माने आनंदर सहित कीर्तन करुछंती। कीर्तन को ओलटै देबे नर्तकी। नर्तकी टी नृत्य करे। आपण जमती नृत्य जड़े नर्तकी करने समय शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग व्यवहार हो जाए, व्यवहृत होता है नृत्य रे। सेपरि कीर्तन कला बेले हाथ प्रभुंकर आमर मुख प्रभुंकर नाम उच्चारण करिवो, हाथ गिनी झांझ बजेइबो, नले करताली दब, पाद नाचिबो, प्रत्येक अंग प्रत्यंग व्यवहार। एवं जेहेतु एड बड़ ठाकुर, कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर एठी बसिचंती किए ना देवराज हो। जगन्नाथ होउचंती समस्त देवता मानकर स्वामी बा राजा। सर्वेषामपि देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम। ये केड़ बड़ मालिक, यांक पाखक समस्ते आसंती, यांक पाखरे यांकर समस्ते पूजा करती। सबु देवता माने आसीबे यांक पाखक, यांकर पूजा करिवे। काहे कि हे महाप्रभु, हे बलियार भुज, हे ठाकुर, हे बलि जानिछि तू परा अटू महान। सबु देवता करंती बंदन, दीन बंधु परा मो प्रभु नाम। मुहि दिन करू अछि ध्यान हे, 22 पाहाचे बसी जे। वीर किशोरर राशि राशि पाप, देवकी ना प्रभु नासी हे। या भितरे अति सुंदर भाव आपण माने नरेंद्र सरोवर देखुचंती दृश्य को। नरेंद्र पुष्करिणी, नरेंद्र पोखरीर
जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में बर्तमान आपण मैंने दर्शन करुँच गोटे बृहताकार पानी टांकीटे दृश्यमान हो कि आहा नरेन्द्रर निर्मल सुंदर पवित्र जलराशि को आपण मैंने दर्शन करुँच केमिति देखंतु नरेन्द्रर सकाळर परिवेश को प्रत्येक दिन तो आपण मैंने दर्शन करुँच कारण जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में घरे बसिक निज टीवी पर्दार पुरी प्रत्येक दिन लाइव रे महाप्रभुंकर दर्शन एवं अठरनला दर्शन अठरनलू नीलचक्र दर्शन आउ टिके आगू जाइए माँ बाटमंगला बाट गाँव बाटमंगला दर्शन 18 नला को 18 मुंडिया बाट मंगला को अधा सरधा बाली गड़े तड़े एणिकी चलू सीधा ये जो सुंदर कथाटी रही माने केते कथा जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में दर्शन जो दिव्य दर्शन अपूर्व दर्शन देवदुर्लभ दर्शन प्राप्त होची घरे बसिकी ये निश्चित भाव में प्रभुंकर दया प्रभुंकर कृपा। तो हे महाप्रभु आपण होचंती एमितिका ठाकुर सबु देवता आपणकर वंदन करती आउ मांकर जेतेबेले दर्शन हेलानी मां को कथा आमे कौन कहिबा कि कहिबी मागो तब जस जहाँकर पति होचंती जगदीश जहाँकर लक्ष्मी ठाकुराणी तुम घरणी सारा दुनिया रे अर्णदायिनी कुबेर भंडार रक्षक तोहर बाबा लोकनाथ त्रिशूलधारी बाबा लोकनाथ त्रिशूलधारी। आहा नरेन्द्र पुष्करिणी मध्य दीपदांडी आपण माने दर्शन करुचंती दीपदांडीर सुंदर दर्शन। तो आम जो कथा चर्चा करुले भगवान वास्तव में देखु परम कारुणिक भगवान सर्वदा निज भक्त मान को एमती ही कृपा करते। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण रे भक्त श्री उद्धव को कहते हे उद्धव मोर समस्त भक्त ही सारा जगत को पवित्र करिथा मोर भक्तर दुख अपमान को मुझे कदापि सही पारि प्रभु सबु सहिबे भगवान सबु सहिबे गाली से सहंती गर्व न सहंती गर्व सहंती राही महाप्रभु आउ सबु सहिबे भक्तर गाली तार जपामाली ता निंदा बाणी चंदन भक्त श्रीवत्सर गोईठा खाई से नाम श्रीवत्स लांछन। आहा हे प्रभु कि जादू अच्छे आपणकर आखिरे कि जादू अच्छी दारव विग्रह रे जे देखी दउची से टाणी होकर जाऊँगी से भिड़ी होकर जाऊँगी आउ नुह केड़े सुंदर रूप देखुना महाप्रभुंकर ये सतरे कि जादू अच्छी हे महाप्रभु कि जादू अच्छी किए आसिक गाली करे किए आसिक केते कथा कहे दगादार नटवर ठक ठाकुर कपटी लंपटी तुमे असल चोर दधि दुग्ध नवनीत गोपे चोराई तथापि मन तृपत होइला नाही राधा मन चोरी करिल हे हरि राधा मन चोरी करिल हे हरि जटिला कुटिला ठारू सोधा शुणिल दगादार नटवर ठक ठाकुर दगादार नटवर ठक ठाकुर ठक बोली कहते प्रभु को मधुआबा ठक बोली कहले कहीं शुणा भारी भल लगे सबू सही महाप्रभु देखुना रंगा अधर हसुंर अधर को दर्शन करते सब बेले हसुंच महाप्रभु अवकाश चली आपण माने दर्शन करुचंती महाप्रभुंकर अवकाश अवकाश कहले दंत धावन स्नान विधि को श्रीमंदिर भाषा रे अवकाश बोली कह जाए केते केते भक्त द्वार जेमिति फिटी दर्शन पाई आसिक पूर्वर भक्त छिड़ाई था आहा कुनी पिलाटीए देखंतु शिशुटीए कांध पर बसिक जाऊँगी दर्शन करने बड़ देउल निश्चित भाव में छोट पिला माने आम आपण मानकर मध्य मन थी जिते पुरी आसी पिला बेले बापा कांधे बसई दियंती सी गोटे दिव्य स्मृति केते अभुला स्मृति भूली हुए ना आहा महाप्रभुंकर अवकाश चली तो प्रभु को केते कथा भक्त गाली देइछन अल्प दिन रे मु आसीबी कहिण मथुरा गल गोपिंकी
ठकी देन। हे महाप्रभु कहले मु अल्प दिन रे आउची मथुरारू गोपी की ठकी देकरी तमें गल जे गल आउ आसीन आउ आसिलेनि प्रभु। गोपी माने कौन गाली देले महाप्रभु को डकायत बोली कहते। डकायत श्याम रुक्मिणी हरण शिशुपाल को निराश करिण देल कहले हे प्रभु आपण डकायत केमिति ना रुक्मिणी के हरण कले शिशुपाल को निराश करदेले। छद्म बेशे जलंधर नारी हरिण बध कल दैत्य एकी क्षत्रियपण। माने केते कथा प्रभु को कपटी बोली कहते। पुणी कपटरे बही लोचन घरे ता नारी होइण ताकू प्राणी नासिल। हे महाप्रभु कूटनीति विशारद हे चक्री श्रेष्ठ। माने जदि कूटनीतिर विशारद आपण कूटनीति विशारद प्रभु कूटनीति कौन आपण ठारू शिक्षा दरकार। भक्त ये कथा मध्य कही दैछंती हे चक्री श्रेष्ठ हे चक्र धारण करुवा प्रभु कुरुवंश नाश कल करी चक्रांत दुष्ट नासिबाकू धर्म स्थापिबाकू मधु कहे जहा इच्छा ता करि पार। कि सुंदर भाव भक्त मानकर आहा परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र इति सुंदर दिव्य दर्शन। तो भक्तंकर महिमा कौन कहिबा भक्तंकर महिमा कौन कहिबा। उद्धव को कहउछंती भागवत रे मोर भक्त ही सारा जगत को पवित्र कर दियंती। आउ मोर भक्तर दुख अपमान को मु कदापि सही पारे नाही। मोर भक्तगण मते जेमिति भजन चिंतन करती मु मध्य सेहीपरि से मानकु चिंतन स्मरण करि थाए। भक्तर अनुगामी हेले मु सबु बेले ता पाखरे रही थाए। काले तार पादरु निश्चुत होथुवा चरण रज पड़िले मो शरीर शुद्ध हो। सबु समय रे मु सिना मो भक्त को परीक्षा करे किंतु ताको मु कदापि एकुटिया छाड़े ना। भगवान कौन भागवत रे कहले बेले बेले भक्त माने जो माने भक्ति मार्ग रे चलंती टिके दुख कष्ट आसे कारण भक्ति मार्ग रे चलिले पाप गुड़िक सब नष्ट हुए। पाप क्षय महापुराग दुख देकरी टिके पाप को नष्ट कर दियंती भक्त माने कहंती प्रभु को। किंतु देखंतु भक्त दुख पाइले मध्य प्रारब्ध जनित दुख जहाँ मोर भोगिबार अच्छी ताकू तो निश्चित भोगिबा। किंतु जी भगवानंकर आश्रित जी भगवानंकर भक्त प्रभु ताकू कदापि एकुटिया छाड़ती नहीं। भगवान भक्त को केतेबेले एकुटिया छाड़ती सबुबेले सांगे रही था केमिति छाई हेकरी। भगवान कहते मो भक्त पाखे छाई हेकरी रहे मु मो भक्त को सबुबेले जगी रही थाए। मोर भक्त माने मोर सर्वस्व अटंती तांको बिना मोर अस्तित्व नाही। भगवान उद्धव को एक कथा कहते मोर मोहर जेत कभकत करंती जगत पवित्र। कहले मोर जेते भक्त से माने सब जगत को पवित्र कर दियंती जगत को निर्मल कर दियंती। आ भगवान कहउचंती मु अटे भकतंक दास भकत मोहर सर्वस्व। भगत मोर मुकुटमणि मैं भगतन के दास भगत मेरे मुकुटमणि मैं भगतन के दास। भगवान आहुरी दुर्वासा ऋषि को कौन कहले कहले हे मुनिवर मु सिना त्रिगुणमयी जगत को बांधी रखी किंतु केवल मोर भक्त माने ही मते से मानकर भक्ति भाव रे बांधी पारंती नहले मते बस करिया पई संसार रे की सक्षम नुहंती। भक्ति भक्त गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भगवान सबुबेले भक्तर भगवान सबुबेले भक्तर जुगे जुगे भक्त भगवानंकर भक्त भक्त भगवानंकर अति निबिड़ संपर्क की वर्णना करिब। भक्त भगवानंकर संपर्क संपर्क भक्तवत्सल भगवान सुंदर लीला करुचंती। आ जो घरे भक्तटीए जन्म हो जाए से घर पवित्र हो जाए से कुल पवित्र हो जाए से वंश धन्य हो जाए। कारण पूर्व 21 पीढ़ी परवर्ती 21 पीढ़ी महाप्रभु कौन करती ना उद्धार कर दियंती उद्धार कर दियंती से घरर से वंशर प्रभु उद्धार कर दियंती। स्वर्ग रे
जड़े महापुरुष से तांकर तपस्या बल से कहले मुझे स्वर्ग देखती नरक देखती बंची अवस्था आमर गरुड़ पुराण रे वर्णना आसी एठू पृथ्वी ठारू स्वर्गर दूरता केते नरक कौठी अच्छी ये सब वर्णना आसी तो थरे जड़े ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण से चिंता कले कहले जे मुझे बंची अवस्था केमती स्वर्ग को देखती नरक को देखती तो तपस्या बल से गाँव रे ग्राम से जो ग्राम बास करुले हठात गोटे कांद बोबाली शुभिला। अरे कांद बोबाली शुभिला कौन बाहर को आसिक जना पड़ा कि पड़िशा घर जड़े लोक चलीगले मृत्यु हो गला। कांद बोबाली शुभिला एमती किछि दिन गला से तपस्या ब्राह्मण रत होकर था ध्यान करूँ जो गाँव जो व्यक्ति मरी जाइथिला से ब्राह्मण को भारी माने सम्मान करे। हठात ब्राह्मण संध्या करुचंती संध्या सारिक उठी आगे देखिले गोटे विकटाल रूप भयंकर रूप ता पाखु को गले ब्राह्मण पचारे तुम्हें किए ना हे पंडित महाशय मु आपणकर गाँव अमुके ये जो किछि वर्ष तले मु चली जाइथिली ना अरे 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 तमे तमे ये की रूप तुमर ना मु वर्तमान जमदूत हो जाइछि मु बारंबार पापकर्म कली जमदूत हो जाइछि मु जमंग पाखरे काम करछि ना। अच्छा तमे जमदूत हो जाइछ ना काहे के आसीछ ना एबे ई गाँव रु आउ जणे जिबे मु तांको नबाको आछि ना हाँ एबे गाँव रु जणे मरि जिबे ना हाँ ना मु तो आपन को भारी माने सम्मान करे। हे पंडिते कौन मागुछंती मते बर टिके मागंतु ना मोर टिके बंची थिबा बेले स्वर्ग नरक देखिबार इच्छा अछि ना। अच्छा स्वर्ग नरक देखिबार इच्छा अछि हाउ एतिकी कहिकरी से अंतर्ध्यान हो गला जमदूत आउ किछि क्षण भितर कांद बोबाली शुभिला माने से जहाँ को नबाको आसते से चलीगला जमदूत ताको नेइकरी गले। एमती पुनः किछि दिन गला परे से जमदूत आसिले बोले आज कहीं आसछ ना मु कथा होकर सेठी आसीची आपण तपस्वी ब्राह्मण आपणकर तपबल अच्छी आपण एकमात्र सशरीर रे स्वर्ग देखिपारे नरक देखिपारे सशरीर रे कहीं स्वर्ग नरक देखिपारे ना तेणु आपण आसतु। ब्राह्मण गले सशरीर रे स्वर्ग देखिए नरक देखिए स्वर्ग रे कौन केमिति अच्छी व्यवस्था नरक रे कौन केमिति अच्छी व्यवस्था केवल शुणिचंती जे स्वर्ग रे सुख नरक रे दुख नरक रे दंड स्वर्ग रे आनंद स्वर्ग रे खुशी एपटे दुख मु केवल शुणिची स्वर्ग नरक आखि आगे देखिनी कौन स्वर्ग कौन नरक कौन मु आखि आगे किछि देखिनी। तेणु ये कथा कहिकिरी जमदूत सहित ब्राह्मण गले आ ब्राह्मण जेतबेले जाउछंती जाइकिरी जमलोक रे पहुँचिले जमलोक रे पहुँचला पर जमंकर समस्त दर्शन करि पारंती नाही जमंकर समस्त आत्मा माने दर्शन करि जेतिकी पुण्यात्मा जमंकर दर्शन पाइबे जमंकर समस्त दर्शन करि जम होउछंती परम भक्त धर्मराज से पापी मानक पई जम पुण्यात्मा भक्त मानक पई से हेले धर्मराज से भागवत द्वादश भागवतंक मध्यरु से हेले जणे। तेणु जमंक दर्शन मिलिला जमराज को प्रणाम कले जमराज मध्य विप्रंकु कहले हे विप्र ई सशरीर रे जमलोक को आसबार की प्रयोजन। ब्राह्मण समस्त कथा कहले आज्ञा मोर टिके भारी इच्छा थला आ शरीर रे शरीर थिबा अवस्था रे केमती टिके स्वर्ग देखिबी नरक देखिबी कौन केमती एठी व्यवस्था टिके ताकू देखिबी गोटे जिज्ञासा थिला आज्ञा आ मु सेथि पई देखिया को आछि ना। अच्छा ठीक अछि आग आपण कौन देखिबे स्वर्ग देखिबे ना आग नरक देखिबे ना आज्ञा आउ नरक को तो आसिक पहुँची नरकटा आग देखीदे कि जीवी तापर मु जाइकरी स्वर्ग देखी आग किंतु नरक टी मुझे देखीदेवी। ब्राह्मण जितेबाला ये कथा कहले जम जम महाराज धर्मराज सांगे सांगे दूत मान आदेश देदेले शीघ्रातिशीघ्र विप्र देवता जमालयर नरकर दर्शन करा जाऊ। जमदूत मान आसिले ब्राह्मण को लेकिन सबू नरक गोटे मुंड बुलेइले कारण अनेक नरक रही जमालय अनेक नरक रही सबू माने गरुड़ पुराण वर्णना आसे अनेक नरक रही ता भितर केतोटी मुख्य नरक मानकर नाम शास्त्र कहई माने एते नरक जहाँ वर्णना करी होब नाही
सब अलग अलग विभाग अच्छी यही पाप यही दंड यही नरक चल सेपटे तुम यही पाप कर तुमको खाली तेल कड़े पकई छणा हम तुम यही पाप कर तुमको मलमूत्र पकईकि से दंड कठोर दंड दिज्व बुड़ेक उठिया पुणी माड़ होथब पुणी बुड़िया तारी भितर अनेक नरक जंत्रणा को देखिले। हठात ब्राह्मण देखिले कौन देखो अवकाश सरीगला वर्तमान वर्तमान प्रभुंर बेश श्रृंगार आरंभ हेब पत्त पावन नारायणकर आहा हे महाप्रभु एपटे माउसी माँ दर्शन अर्धासिनी तथा लंबा कुबेर दिशा संस्थित माँ माउसी माँ अर्धासिनी दर्शन कर गोटे गोटे पतित पावन दर्शन गोटे गोटे माउसी माँ दर्शन। तो पुनः से कथा को प्रसंग को आम फेरी जा ब्राह्मण जाइए देखिले कौन नरक देखुं हठात ब्राह्मण देखिले गोटे नरकरे ये कौन ना ब्राह्मण जिते जाइए देखिले जे गोटे लोक को मलमूत्र बुड़िया उठिया पुणी प्रहार करुछंती जमदूत मान कंटा लौहर कंटा कंटा युक्त मुदगर प्रहार करुछंती रक्ताक्त हो तार शरीर से हसु ब्राह्मण आश्चर्य हो गए जिते नरक देखिली जिते नरक मु देखिक आसली खाली पापी आत्मा मान चित्कार करुछंती त्राहिमाम डाक दौरान केही रक्षा को ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कर्मफल तो भोगवा को पड़ो पाप जेहेतु कर दंड पाँच पाप से दंड सरिले एठू पुणी जीवे जन्म ने ब्राह्मण देखुं सबू नरक देखिक आसिले सबू आत्मा माने कांदुचंती ये कौन गोटे आत्माटी हसुचा को एत दंड दि जाऊँगी आम कही रखुचु जमपुर रे भागवत वर्णना अनुसार भागवत जहाँ वर्णना आसे पंचम स्कंदरे आमर जमपुर रे बा नरक दंड भोगवाई गोटे जातना शरीर मिले आ गोटे शरीर मिले जमी आम ये अच्छे ये पंचमहाभूतर शरीर ये शरीर गलापर से आम जो पहुँचा आम तो अशरीर आत्मा आमको से आउ गोटे दंड भोगवाई जातना शरीर मिले पापी आत्मा को स्वर्ग सेमती सुख भोगवाई गोटे शरीर मिले तेणु ब्राह्मण देखुं गोटे पापी आत्मा को मलमूत्र नर्दमा बुड़िया पुणी उठिया पुणी लौह कंटक युक्त मुदगर प्रहार करा बाडिया से हसुची हसुची कौन एते कष्ट दिया एते दुख दिया हसुची कौन कौन ये हसुच कौन पे तमें जिते पचारि ये पचारि ना आमर हरि हरि बोल एपटे माउसी माँ कर्पूर आलती दर्शन है तो जिते पचारि किए ए पापी आत्मा तुम हसुच कौन पे एते दंड तुमको दिया मलमूत्र बुड़िया तुमको लौह कंटक युक्त मुदगर प्रहार करा इतने कष्ट तुम पाच तथापि हसुच कौन पे ब्राह्मण पचारे जिते से पापी आत्मा कहूँ मुझे हसुची जे मु केते वर्ष है हजार हजार वर्ष है दंड पाऊँ किंतु यही किछि समय भितर मो कूल गोटे एमती भक्तटीए जन्म हम जे मु उद्धार पाइबी मो कूल मो वंशरे आउ किछि दिन भितर गोटे एमती पुण्यात्माटीए जन्म हम गोटे भक्तटीए जन्म हम जे मत उद्धार करदे आउ नरक जंत्रणा भोगी मुझे हसुची ब्राह्मण देखिले कहले हौ हौ एथर चलो स्वर्ग को जीवा नरक बहुत देखिली मत मो मुंड बिंधा है ये सब दृश्य को देखिकी कि कष्ट जनक उपर माड हो माने देखिए जन को कष्ट दिया राजकर्मचारी माने जन को प्रहार करुथे दंड दौथे पाखे जितक छिड़ा होते सी से माड़ को देखिकी भय कर डरी जीवन तो विप्र देवता कहले नाई ना आउ नरक को देखानी एत भयंकर दंड दिया चल एथर स्वर्ग को जा स्वर्ग में आसिक पहुँचले किसी समय भितर स्वर्गर देवता माने ब्राह्मण को पाछोटी नेले पुण्यात्मा थे
स्वर्गर विविध व्यवस्था को दर्शन कले ब्राह्मण। स्वर्ग सब प्रकार व्यवस्था समस्त प्रकार सुख अच्छी स्वर्ग अमरावती स्वर्ग सुंदर नगरटीए सुख भोग करने पुण्यात्मा मानकर सुख भोग करने। तो ब्राह्मण देखिले हठात गोटे दृश्य जे विमान रे गोटे पुण्यात्मा टे बसी विमान रे ताकू विमान को बोहिकी स्वर्गर अप्सरा मैंने आणुचंती नृत्य गाउचंती गीत नृत्य करुचंती गीत गाउचंती आलोट चामर करुचंती ताको आणुचंती कि से पुण्यात्मा कांदुची। ब्राह्मण पचारे हे पुण्यात्मा तुम ये एत सुख भोगुच कांदुच कौन पाई कांदुच कौन पाई भो भो ही कांदुच से पुण्यात्मा ना कौन है कह कांदुच कौन पाई। ब्राह्मण पचारे ना हे विप्र देवता मुझे कांदुची जे मो कूल वर्तमान गोटे कुलांगार टे जन्म हम मत घोर नर्क को ठेलीदेव मो कूल एमती गोटे कुलांगार टे जन्म हम मत घोर नर्क को ठेलीदेव। तेणु जो घरे भक्तटीए जन्म हो जाए हरिभक्तटीए जन्म निए वैष्णवटीए जन्म निए से कूल पवित्र हो जाए धन्य हो जाए। एपटे माउसी मांकर प्रदीप आलती दर्शन करुँच मांकर आलती तो जो प्रसंग आम माने वर्तमान श्रवण करवा आलती दर्शन करपटे पतित पावन नारायण वेश श्रृंगार आरंभ हो जाए। हरि हरि बोल माँ हरि हरि बोल। खंडाखर पर धारिणी सर्वशत्रु विनाशिनी घेन मोर निवेदन पद्म पादे कर त्राही दया कर दयामयी रख पणत घोड़ाई दया कर दयामयी किंचित करुणा कले लागी विकूल रे जाई दया कर दयामयी रख पणत घोड़ाई दया कर दयामयी। हरि हरि बोल। गोटे महाप्रभुंकर दर्शन है तो जो प्रसंग आम मैंने आलोचना करुले जो घरे भक्तटीए जन्म हो जाए ना से कूल पवित्र हो जाए धन्य हो जाए से कूल धन्य हो जाए पवित्र हो जाए। आगामी 21 पीढ़ी अतीतर जो माने जाइछन्ति 21 पीढ़ी से मध्य उद्धार हो जाए। आपण माने देखंतु श्रीमंदिर सुंदर दर्शन एपटे तो भागवत टिके श्रवण करिबा आमे माने परमशास्त्र भागवत को आसंतु परमशास्त्र भागवत टिके श्रवण करिबा तो भगवान श्रीमद् भागवत रे एथि कौन कहउचंती ना परमशास्त्र भागवत आमको नित्य श्रवण करवा दरकार और से भागवत प्रभु कौन कहते भागवत गोटे सुंदर श्लोक को आम मैंने श्रवण करवा से श्लोकर अर्थ को मध्य आम मैंने जानिबा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंधर श्लोक संख्या 3। श्रीमद् भागवत श्लोक संख्या 3 रे प्रभु कौन कहते निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इठी श्रीमद् भागवत कौन
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛି ବେଦ ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସୁପକ୍ୱ ଫଳ। ଭାଗବତରେ କେବଳ ରସ ହିଁ ରସ, ଭାଗବତରେ କେବଳ ରସ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କର ମୁଖ କମଳର ମକରନ୍ଦ ରସ ମିଶିକିରି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରମାନନ୍ଦମୟୀ ସୁଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ। ତେଣୁ ହେ ରସଜ୍ଞ ଭାବୁକ ଭକ୍ତଗଣ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଏବେ ଭୂଲୋକରେ ସୁଲଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାନ କର, ବାରମ୍ବାର ପାନ କର। ଭାଗବତକୁ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ, ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ ପଦ ପାଇବା ମାନସରେ ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଶୌନକାଦି ଋଷିମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେମାନେ ସକାଳେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନ ବସେଇକିରି ବଡ଼ ଆଦରର ସହିତ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଭାଗବତ ନିଗମକଳ୍ପତରୋର୍ଗଲିତଂ ଫଲಂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତಂ। ବେଦରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସୁପକ୍ୱ ଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଆଉ କେବଳ ରସ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ କେବଳ ରସ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କର ମୁଖ କମଳର ମକରନ୍ଦ ରସ ମିଶି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରମାନନ୍ଦମୟୀ ସୁଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ସରିଛି, ବସ୍ତ୍ର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ମାନ, ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଚିତା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଲାଗି କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେବକ ମହାଭାଗ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ପରେ ଫୁଲମାଳ, ପୁଷ୍ପମାଳ, ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଦି ଆଦି ବେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଫୁଲରେ ଅଳଙ୍କାର ଗହଣା କରିକିରି ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଫୁଲରେ, ପୁଷ୍ପରେ। ତ ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ ଯେ ଦୀପକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀପକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ? ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କିପରି କରିବେ, ଦୀପ କେମିତି ଲଗେଇବେ, ଏ ଦୀପ କିପରି କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଦୀପ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଅବଗତ ହେଇଯିବା। ଆମର ବୃହତ ଠାକୁର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ କୁହାଗଲା କେଉଁ ଦୀପ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ରଖିବେ। ଘିଅ ଦୀପ, ଘୃତ ଦୀପ ଦେବତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ। ମନେକର ଯଦି ଆପଣ ଘିଅରେ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପଟେ। ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିକି ପୂଜା କରୁଥିବେ ନା। ଘିଅ ଦୀପଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ, ତେଲ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିବେ। ଯଦି ଘିଅରେ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀପಂ ଦକ୍ଷେ ଘୃତାକ୍ତಂ ଚ ତୈଳଯୁକ୍ତಂ ଚ ବାମତଃ, ଦକ୍ଷିଣେ ଚ ସୀତାବର୍ତ୍ତିଂ ବାମତୋ ରକ୍ତବର୍ତ୍ତିକାମ୍। ଏସବୁ ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ, ଏଇ ଉପାୟଟା କଲେ ଏଇ କାମନାଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମାନେ ମନସ୍କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ହଉନି। ହବ କେମିତି? ଯେଉଁ ବିଧିରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ବିଧିରେ ତ କଲେ ହବ।
डाक्तर जो औषध दौरान खावाई कौटा खाई खाइबे कौटा खाली पेटे खाइबे कौटा नित्य खाइबे माने सबुदिन रेगुलर खाइबे कहते खाइले तो से अनुसार से हिसाब से देहटा भल हम एमती सब विधि शास्त्र कहते। दीप घी दीप देवतांकर डाहाण पटे तेल दीप देवतांकर बाम पटे आउ देखंतु धला रंगर बलिता धला रंगर बलिता जदि हेइथिबो ताले डाहाण पटे देबे नाली रंगर बलिता जदि हेइथो बाँ पटे देबे आउ दीपर अग्रभाग रे चंदन टिके फूल टिके तेणु देखंतु अनेक अन्य केतक पंडित माने मध्य कहती दीप देवतांकर दक्षिण बा अग्रभाग रे देव कदापि बाम भाग रे देव नाही सेपरी धूप देवतांकर बाम भाग रे अग्रभाग रे देव कदापि दक्षिण भाग रे देव नाही न चैव स्थापयेत् दीपम साक्षात् भूमि कदाचन नमिश्री कृत्य दद्दित्तु दीप स्नेह घृतादिकम अनेक प्रसंग आसे देखो दीप को केतबेले तले रखिबे आसन उपर रुखा रुखा जो कह जाए तापर रखिबे आ गोटे कथा दीप आमर तेल घी एकाठी मिसेइकरी केतबेले दीप देबे नाही दीपरे कपा तुलार बलिता देवा माने विधि शास्त्र ये कथा कहिसंती आ देवता को जेतेबेले दीप दउचंती सेतेबेले दीपर मुख देवता आड़ को देखैकरी अर्पण करिवे किंतु जेतेबेले दीप को भूमि उपर स्थापन करिवे सेतेबेले दीपर मुख कोआड़ी करिवे अनेक आपणकर आम मानकर प्रश्न गोटे थाए जे दीपर मुहा आमे कोआड़ी की रखिबु दीप आमे दउचु दीपर मुह कोआड़ी की रखिबु शास्त्र कौन कहिसंती आयुध प्रांग मुखो दीपो धनद सदु मुख प्रत्यंग मुखो दुख दोषौ हानि दो दक्षिण मुख आह्निक सूत्रावली रे एवं यजुर्वेदीय नित्यकर्म पद्धति रे कहगला पूर्व मुख को पूर्व आड़ की मुख को रखिले आयुष वृद्धि हुए दीप उत्तर आड़ की मुह को रखिले धन वृद्धि दक्षिण मुख को रखिले भल नुह क्षति हुए दक्षिण को मुह करके दीप रखिए आउ पश्चिम दीप को पश्चिम मुख कर रखिले बहु दुख मिलता है दीप को केतबेले पश्चिम मुख करें हाँ देवता अच्छा देवता मुहाड़ी की दीपटा रही मंदिर भीतर कथा से दीप कथा अलग मंदिर भीतर जो दीप जले से दीप कथा अलग किंतु दीप केतबेले पश्चिम को मुख करें उत्तराभिमुख बा पूर्वाभिमुख दीप तेणु आउ गोटे कथा रहिला तेणु दीप केतबेले लिभेइबे नाही दीप केतबेले लिभेइबे नाही दीप निर्बाणात पुंसः कुष्मांड छेदनात स्त्रियः माने पानी कखारु को स्त्री माने भांगती नहीं माने काटती नहीं पानी कखारु को स्त्री माने भांगिले जो दोष लगी थाए जेकोसी पुरुष हंतु बा नारी हंतु देवता स्थान रे आमे आजिकाली कौन करुचे मंदिर को जाऊचे मंदिर सब दीप जलु थाए जोठी दीप जलुथब आमे कौन करू दीप टी लगे आउ गोटे कहार दीप जलुथब ता दीप उपर आमे आम दीप रखी देके आसु सेमती करवानी दीप देखा भल जगार रखा हाँ जदि तांको दीप लिभि जाए आउ जगह नहीं से रखिपर कि सहीपरी करवा ना कि दीप लिभेवा नहीं केतेबेले दीप लिभेले क्षति होता है सेनु दीप को दक्षिण पश्चिम को मुख कर रखा एवं दीप लिभेले माने वंशनाश हो जाए मध्य शास्त्र उल्लेख कर भाव में अनेक कथा रही अनेक शास्त्रीय कथा जो कथा गुड़ी को आम निश्चित भाव में जानिबा दरकार एपटे देखु महाप्रभु को फूल लगी है पुष्प अलंकार प्रभु को लगी है प्रभु तो पुष्प हास प्रजागर हो पुष्प प्रभुंकर भारी प्रिय पुष्प प्रभुंकर भारी प्रिय ये आउ जोड़िए उपाय आम आपण को कहबू क्यों उपाय ना अग्निस्तंभन आपण जितेबाला रोषे करेंगे श्रीमद भागवत रामर अग्निस्तंभन दाह उपशम और सर्पभय निवारण पर उपाय रही
अग्नि भय अग्निंकर माने निआर भय रोचे कौन गोटे मंत्रटी आपण माने मन रखंतु लेखिकी रखंतु अग्निंकर भय रोचे ये मंत्र को सब पाठ करेंगे इस श्लोकटी को पाठ करेंगे सर्प भय रोचे साप भय रोचे दौड़ीटे देखीदे डर लगुच राति सापटे कि तेणु सर्प भय अग्नि भय से मंत्रटी कौन अग्नि भय दूर किपरि हब अग्नि भय दूर मंत्र होची मन रखंतु कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोरतमो बन्ही तावकान ग्रसते हि नः सुदुस्तरान् हस्वान् पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो न शक्नुमस्तुच्चरणं संत्यक्तु मकुतो भयम् इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वर तमग्नि मपिवर्तिव्र मनम तो अनंत शक्ति ध्रुक श्रीमद भागवत दशम स्कंध 17 अध्याय 23-24 तेणु यार अर्थ ओडिया भागवत रे दशम स्कंद 18 अध्याय एवं सर्प भय निवारण मंत्र कौन साप भय रोचे मन भितर सर्प भय निवारण मंत्र होची कौन ना इत्याकर्ण्य वच प्राह भगवान कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम जाहिमां चिरम स्व ज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यताम नदी एपरि भाव सर्प भय अग्नि भय प्रभु को डाकिवा सब भय सकल भय को नाश करती महाप्रभु ये सुंदर भाव में बेश चली आपण मैंने दर्शन करुँच समय आसी संकेत देलाणी अटकी जावाई अकिंचन वाणी को विराम देव एवं आसतु भावपूर्ण भजन को श्रवण करवा महाप्रभुंकर स्वर सेविका मुखारविंदरु भावपूर्ण भजन को श्रवण कर दर्शन करवा कंठदान करिसेंति महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठर जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।